नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग इसमें लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इनमें एरा, लू, एरा या फिर रा, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एरा प्रत्यय हो जाएगा। इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, एरा प्रत्यय से बनने वाले और शब्द हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका ममेरा हो जाएगा, उसके बाद फुफेरा हो जाएगा, उसके बाद आपका चचेरा हो जाएगा और आपका कमेरा आदि, ये शब्द जो कि एरा प्रत्यय से बनेंगे। ठीक है। अगला है, इनमें से जो ना जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञानी, अज्ञ, अज्ञेय या फिर अज्ञानी। तो इनमें से जो ना जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञेय, यानी कि जिसे जाना ना जा सके। और जो कुछ नहीं जानता हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञानी। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ज्ञानी। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है कि जो ना जानता हो अज्ञ कहलाएगा। अगला है, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? परिशिष्ट, लोग, पहला गिरमिटिया, दो। ये सभी रचनाएं जो कि गिरिराज किशोर जी की हैं, इनको व्यास पुरस्कार जो कि प्राप्त हुआ है पहला गिरमिटिया रचना के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनको वर्ष 2000 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है। लेकिन 2022 का जो व्यास सम्मान है, अगर पूछ सकता है 2022 का व्यास सम्मान जो कि पागल खाना के लिए, और ये 32वां व्यास सम्मान है। ये पागल खाना इनकी रचना है जो कि ज्ञान चतुर्वेदी की है। इनको 32वां व्यास सम्मान दिया गया है 2022 का, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या हो जाएगा? आप, मेरा, मैं या हमारा। तो निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप इनमें से हो जाएगा आप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता का बोधक हो तो परंतु कर्ता का काम नहीं करता हो, इसमें आप हो जाएगा सर्वनाम, जैसे कि मैं आप वहीं से आया हूँ। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो कि सिखी, कलापी और केकी, ये तीनों मोर के पर्यायवाची हैं, लेकिन तमचुर मोर का नहीं है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भाग 8, भाग 18, भाग 17, भाग 7। तो भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान जो कि भाग 17 में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। ठीक है। अगला है, गा, जा, छा, चा, टा, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो ये वर्ण दिए गए हैं जो कि गा है, जा है, छा है, चा है, टा है। तो इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? 0, 3, 1 या 2। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसमें एक भी नहीं है। ठीक है। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला है, ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि या ब्रह्मा प्लस ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें गुण स्वर संधि है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका जो कि आग्नेय प्लस अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, संधि विच्छेद वो सही होता है, अगर आपको पता ना हो तो आप इस तरीके से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो दो शब्दों में संधि विच्छेद किया गया है उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले, तभी संधि विच्छेद सही होगा। जैसे उसमें आग्नेय
प्लस अस्त्र, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन इसमें आग्नेयास्त्र और त्र ये भी गलत है। आग प्लस न्यात्र कोई नहीं होता है, आग्नेय प्लस यास्त्र तो ये भी गलत है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं एग्जाम में। अगला है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? स्वर्गीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय या स्वर्गीय। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वर्गीय इस तरीके से लिखा जाएगा। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अपठित, अनुमोदन, अध्याहरण या परिकल्पना। तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय जो कि अध्याहरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अध्याहरण का अर्थ होता है कि किसी बात या विषय की छानबीन या जांच करना। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? रात, यमुना, जनेऊ, बिजली। तो पूछा गया है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यमुना जो कि तत्सम शब्द है, बाकी सभी रात, जनेऊ और बिजली ये सभी जो कि तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगर यमुना का आपसे पूछे कि तद्भव क्या होगा तो यमुना का तद्भव हो जाएगा जमुना। ठीक है, बी राइट ऑप्शन है। अगला, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को, प्रश्नवाचक सर्वनाम को या अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो संकेतवाचक सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी भी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखें तो उदाहरण जैसे यह होगा कि यह लड़की है, ठीक है, वह पुस्तक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा जो कि संकेतवाचक सर्वनाम ही होता है। अगला है, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता, बनारस, मेरठ या वृंदावन। तो भारतेंदु पत्र जो कि वृंदावन से इसका संपादन होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अगर पूछे कि संपादन इसका कौन करता था तो ध्यान रखेंगे नाम पंडित राधाचरण। वृंदावन का नाम आया है तो राधाचरण इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं रिलेट करके। पंडित राधाचरण गोस्वामी के द्वारा इसका संपादन किया जाता था और जो कि 1884 में इसका शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधन से होते हैं? उद्देश्य बोधक, हेतु बोधक, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक। तो मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द जो कि होते हैं आपके विस्मयादि बोधक अव्यय के बोधन से होते हैं। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रानंद पंत की, अज्ञेय की, केदारनाथ सिंह की या सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ये सभी रचनाएं जो कि आपकी सुमित्रानंदन पंत की हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर रचनाएं पूछे तो आपकी हो जाएंगी इनमें जैसे कि त्रिधारा हो जाएगी। पिछले उसमें प्रैक्टिस में कराया गया था कि त्रिधारा किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और इनकी एक बहुत फेमस रचना है मुकुल। तो ये दो रचनाएं जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। वहीं अगर अज्ञेय की रचनाएं आपसे पूछे तो अज्ञेय की रचनाएं हो जाएंगी आपकी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, रूपाम्बरा, चिंता, अरी। जो भी सप्तक हैं वो सभी अज्ञेय की रचनाएं हो जाएंगी। अगर केदारनाथ सिंह की रचनाएं आपसे पूछे एग्जाम में तो केदारनाथ सिंह की रचनाएं होंगी कि अभी, बिल्कुल, अभी, नींद के बादल, अपूर्व, युग आदि। ये सभी केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए कि चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव ये सभी सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी कविता खूंटियों पर टंगे लोग के लिए वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए पद के उचित अलंकार
रूप का सबसे अच्छा विकल्प है कि काली घटा का घमंड घटा। आपको इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इस प्रश्न में आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या फिर निपात। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले अगर सूर्योदय का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण, यण, वृद्धि या दीर्घ संधि। तो ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो इनमें से आपकी संधि हो जाएगी जो कि गुण संधि हो जाएगी। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उसका शिमला जाना है, ये भी गलत है। उसने शिमला जाना है, गलत है। उससे शिमला, ये भी गलत है। उसे शिमला जाना है। शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी कि उसे शिमला जाना है। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना। तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका जो कि लालसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या हो जाएगा। पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन बहुत कंफ्यूज आपको करेंगे क्योंकि कम परिश्रम थोड़ा लाभ या बहुत परिश्रम, ये कंफ्यूज करने वाले हैं। तो जब भी आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे मतलब एग्जाम में, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का सही अर्थ हो जाएगा कि परिश्रम बहुत और लाभ बहुत ही थोड़ा। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, चौथ का चंदा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना या चौथ का चांद सुंदर होता है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा किसी के लिए अशुभ होना, यानी कि चौथ का चंदा होना। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निश्चेष्ट की संधि विच्छेद क्या होगी, निश्चेष्टा, निश्चेष्ट, निश्चेष्टे या निश्चेष्टे। तो इसका सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चेष्ट। ठीक है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग चिन्ह लगाया गया है, इसलिए भी यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। बी राइट ऑप्शन है। अगला, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धि, ना, आन या मान। तो जैसा कि अगर इसका उच्चारण करेंगे कि बुद्धिमान, तो आखिर में क्या निकल रहा है, मान। तो यहाँ पर मान होगा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती। इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार या अंत्यानुप्रास अलंकार। तो करुणा कलिल अभिव्यक्ति में जो कि आपका अलंकार हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। तो इनमें से विहंग शब्द का अर्थ विमान, बादल और पंछी, ये तीनों हैं, सिवाय विलास के नहीं है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है, तुलसीदास, दादू दयाल, कबीर या रैदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति संत कवि रैदास की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, एम्प्लॉय इवेल्युएशन का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा, कर्मचारी मूल्यांकन, कर्मचारी सहभागिता, कर्मचारी मनोबल या कर्मचारी सहायता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ला नहीं ना होगा
कि एम्प्लॉय इवेल्युएशन का हिंदी में अर्थ हो जाएगा कर्मचारी मूल्यांकन। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? भारतीय भाषा परिषद, प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक हैं जो कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बीघा, बूंद, बीधना या बिजली। तो विद्युत शब्द का तद्भव रूप आपका हो जाएगा बिजली। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, आपको यहाँ पर अनुच्छेद को पढ़कर ध्यानपूर्वक उसके उत्तर नीचे देने हैं जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के। चंबा की पहाड़ियों को ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में भी फैली। इन कला प्रिय नरेशों में राजा श्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा ही कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखो तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा लगता है। तो दोस्तों ये गद्यांश है, इसके अनुसार ही आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है इससे संबंधित कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद करने वाला या फिर ठीक ठाक? तो मन को हरने वाला चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का मेल है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, डॉक्टर बोगल ने चंबा का अचंभा कहा है क्योंकि वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद या देखने के बाद। तो डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कहा है क्योंकि अनुभव के बाद यह कहा है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण। तो गद्यांश में राजाओं की चर्चा की गई है, तो चंबा को सौभाग्यशाली जो कि राजा के कारण कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? सिलाई, खेती, कलम शैली या फिर बागवानी? तो चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान बनाई है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय या फिर सैलानियों। तो वशीकृत यानी कि अपने वश में कर लेना इसका अर्थ होता है। तो इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जो कि हो जाएगा कि मंत्रमुग्ध हो जाना, यानी कि उसी में खो जाना। तो एक ही अर्थ इन दोनों का आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट हिंदी की प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।